हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में शेप कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो नॉन वर्बल रीजनिंग में शेप कंस्ट्रक्शन के ऊपर पार्ट 1 है। नॉन वर्बल रीजनिंग में इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने इमेज सीरीज, क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ पिक्चर एनालॉजी जैसे सभी टॉपिक्स के ऊपर जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं उनके ऊपर वीडियो बना दी है। उसी के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग में एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं शेप कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो जैसे कि आमतौर पे सब वीडियोस आ रही हैं, ऐसी शेप कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो अब बात करते हैं कि शेप कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप्स होता क्या है। Shape construction is making different shapes of objects such as cone, funnel, ball, cylinder, box, etc. तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स बनाने के लिए, कुछ छोटी शेप से एक बड़ी शेप बनाने के लिए आपको शेप कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। इन शॉर्ट, इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज वेरियस विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग विजुअल रीजनिंग। मतलब आपको विजुअल रीजनिंग करनी है काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और विजुअल इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए। हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि आप मान सकते हैं आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन शेप्स एंड पैटर्न्स, रिकॉग्नाइजिंग विजुअल सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड रिमेंबरिंग दीज। तो मतलब किसी भी शेप हो गया या फिर पैटर्न हो गया, उनमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, पता लगाने के लिए और उनसे कुछ ना कुछ शेप कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग शेप कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पे। और एप्टीट्यूड में हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस अगर आप देखें वेटेज के बेसिस पे तो शेप कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कई एग्ज़ाम में, चाहे वो प्लेसमेंट्स के लिए हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हो। इसीलिए टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो शेप कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द शेप बाय जॉइनिंग 3 पीसेस आउट ऑफ 5 पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब आपके पास करीब 5 फिगर्स हैं, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपने 3 सेलेक्ट करी 1, 3, 5 और आपने आउटपुट में एक जो भी क्वेश्चन में कहा होगा उस कंस्ट्रक्शन को बना दिया, उस शेप को बना दिया उससे। तो जो हमारी आउटपुट होगी, जो हमारी लास्ट फाइनल शेप बनेगी, वो इन तीनों को किसी न किसी तरीके से जोड़कर बनी होगी, कॉम्बिनेशन होगी इन तीनों का। तो अगर हम लोग अपने यहाँ पे भी देखें, जो फर्स्ट फिगर हमारे पास हैं, अगर हम इसको एक फिगर ले, इसको ले, इसको ले और इसको यहाँ पे एक फिगर ले, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो हमें एक फिगर बनानी है 6 जो कि अलग तरह की फिगर है। तो इनमें से कोई 3 ऐसी इमेजेस बताओ जिन्हें जोड़कर हम 6 को बना पाएँ। तो मान लीजिए हम लोगों ने 1, 3, 4 1, 3, 4 को जोड़ा और जो हमें पूछा गया था वो हमें इमेज हमने बना दी। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ये अभी शायद समझने में थोड़ा मुश्किल हो, पर हम जैसे ही क्वेश्चन आगे करते चलेंगे ये काफ़ी आसान है, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ ही आसान होगा क्योंकि इसमें भी मुश्किल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिसमें हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें पूछा गया है सिलेक्ट 3 फिगर्स out of following 5 figures which when lifted into each other would form a square, which when fitted, यहाँ पे fitted है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि 3 out of 5 फिगर्स आपको सिलेक्ट करनी है। ज़रूरी नहीं कि यही हर बार आएगा, इससे अलग भी आ सकता है। हाँ जनरली इस पे ही आता है, इसलिए मैंने वीडियो में मोस्टली ये रखा है, पर इससे अलग भी आ सकता है। 4 इमेज भी पूछ सकते हैं या फिर सारी की सारी इमेज भी कह सकते हैं पूछने को, क्या पता सारी इमेज जोड़ के ही आंसर आए। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। अब इसमें हमारे पास इमेज दे रखी है एक
2, 3, 4 और 5। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप ट्रायंगल कह सकते हैं, ये एक अलग फिगर है, ये अलग अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, इसको ट्रायंगल कह सकते हैं, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शंस A, B, C, D। तो ऑप्शंस में हमें 3 इमेजेस दे रखी हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो किन्हीं 3 इमेजेस को जोड़कर बनेगा आपका लास्ट फाइनल आंसर। तो अब इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं, आपको 3 ही फिगर सेलेक्ट करनी है। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आप देखिए, अगर आप इसको मान लीजिए आप इसको जोड़ें इसके साथ और इसके साथ, या आप इसको जोड़ें इसके साथ और इसके साथ, ये हो सकता है। मान लीजिए आप इसको जोड़ें इसके साथ और इसके साथ, एक ये होता है। या आप इसको जोड़ें इसके साथ और इसके साथ, ये हो सकता है। इसको आप जोड़ सकते हैं इसके साथ और इसके साथ, एक ये सिचुएशन बन सकती है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने सारे आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती हैं। तो बेस्ट क्या है वो पता हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि वो जुड़े और साथ में एक स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर, अब जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का मतलब है कि चारों तरफ से ये जो है A, ये भी A होगी, जो साइड की जो इसका डिस्टेंस है या हम कह सकते हैं लेंथ है, जो भी आप कहें, तो वो सब कुछ A होगा, मतलब बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, उसमें कहीं से भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है जो हम चाहते हैं बनाना वो बन गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम किन 3 इमेजेस का इस्तेमाल करें कि हमारा ये आंसर आ जाए। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1, 3, 4, सबको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आंसर तो इन 4 में से आना है, तो इन चारों को बना के देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ये, थर्ड इमेज हमारे पास है ये, फोर्थ इमेज हमारे पास है, अगर फोर्थ इमेज की बात करें तो ये इमेज है। थोड़ी सी अच्छी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसमें कहीं ना कहीं अच्छा वीडियो बना मैं आपको समझ में आए, इसलिए इसमें कलर भी कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस यूज़ हो रही है, ये आसान है, पर अगर आप इसको अच्छे से समझ के कर लें तो। मैं येलो की जगह दूसरा एक कलर ले रहा हूँ क्योंकि शायद ये आपके लिए उतना सही ना हो समझने के लिए। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें और ये यहाँ पे देखें और साथ ही साथ इसको देखें और इसको देखें, तो ध्यान से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम इनको जोड़ दें, मैं किसकी बात कर रहा हूँ ध्यान से आप देखना, इसकी और इसकी, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ से लेके यहाँ पे। इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाली लाइन फर्स्ट है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा हुआ, और ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ जॉइंट है, इसके साथ मतलब, तो ये यहाँ से हुआ कुछ ऐसा। हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा।
साथ ही साथ अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसके साथ जाके लग सकती है। तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्टली कुछ ऐसे। थोड़ा सा हम अगर देखने में थोड़ी सी इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये मैंने सही बनाया है, बट थोड़ा सा ये ऐसे इंक्लाइंड है। अगर आप इसको मान के चलें तो थोड़ा ड्रॉ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो ये स्क्वायर बन रहा है हमारा, ये देखिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे है, इसमें इसकी बात करें तो ये यहाँ पे है। साथ ही साथ इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए इतना टाइम लगाया ताकि आप लोग समझ पाए कि कौन कहाँ पर है। नहीं तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि कौन सी फिगर कहाँ पे बनी हुई है। तो ये कौन सी फिगर है हमारे पास? ये है फर्स्ट, और उसके बाद हमारे पास ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? स्क्वायर। इट इज स्क्वायर। अगर आप देखें तो सब तरफ से ये इक्वल है, हर तरफ से ये इक्वल है। ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर जो है ये हमारे पास राइट आंसर है, राइट आंसर। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आंसर यही है। एक्सप्लेनेशन है कि 1/3 विल फॉर्म द स्क्वायर एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज। तो आप देख सकते हैं कि यही वो सेम इमेज है जो मैंने यहाँ भी बनाई है, लगभग बिल्कुल सेम इमेज, क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, पर अगर आप देखें ध्यान से तो सेम फिगर है। ध्यान देने वाली इस क्वेश्चन में क्या बात यह है कि जनरली आप लोग इतना टाइम नहीं सोचेंगे लगाने के लिए क्वेश्चन पे। मेरे लगाने का मेन एम ये था कि आप समझ पाए कि कौन सी फिगर कहाँ बनी हुई है। मैं डायरेक्ट फिगर बना के भी चला जा सकता था। आने वाले क्वेश्चंस में मैं इतना शायद टाइम ना भी लगाऊं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। पर आपको क्या ध्यान देना है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी, वही आपके लिए हमेशा मदद आप ही करेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कहीं ना कहीं वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि वहाँ पे फिगर बनाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इजी क्वेश्चन नहीं है। और मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में अगर आप खोलेंगे अलग अलग तरह के एग्ज़ाम तो ये सेम क्वेश्चन ही आपको बहुत बार मिल जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने वीडियो स्टार्टिंग में इसीलिए लिया था। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम ही है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। सिलेक्ट 3 फिगर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग 5 फिगर्स विच हैव बीन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल पूछा गया है। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में अब सबसे पहले तो ये ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये सब एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई भी हमें टाइप नहीं कहा गया। तो हम लोग जस्ट ट्रायंगल की यहाँ बात कर रहे हैं, जस्ट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि फर्स्ट फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, 5 फिगर। तो ऑप्शंस की हम लोग बात करते हैं 2 3 5 1 3 4 1 3 5 1 2 4। तो ऑप्शन ए को डायरेक्टली हम लोग लेते हैं क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम देखते हैं। ट्रेपीजियम में हमें क्या दिखता है? अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करें तो शायद थोड़ा अच्छा होगा हमारे लिए।
उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेपीजियम तो ऐसे भी बनता दिखता है हमें इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, पर उसके बाद क्या है, 3। अब 3 कहाँ है, 3 ये है। अगर हम इसको डायरेक्टली इस पर बिठा दें तो 5 कहाँ गया, 5 को डायरेक्ट इस पर बिठा दें तो क्या ये है ट्रायंगल। तो अभी इतना क्लियर आंसर नहीं लग रहा है ये, ट्रेपीजियम इसमें ज़रूर है बट ये सही आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 का भी तो यूज़ करना है, तो 5 इसमें कहाँ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार, ये भी ऑप्शन बी पे चलते हैं, जो कि है 1 3 4। सबसे पहले 1, देन 3, देन 4। तो ये दोनों ट्रेपीजियम ही एक तरीके से आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा बड़ा ट्रेपीजियम है, बड़े ट्रेपीजियम में हम लोग क्या देख सकते हैं, बड़े ट्रेपीजियम में 2 ट्रायंगल्स ये हैं। अब इनको कहीं ना कहीं, इन ट्रायंगल्स को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता है कि हम इनको ऐड कर दें और कुछ बन जाए, नहीं, पर किस तरीके से ऐड करें ये डिपेंड करता है। मान लीजिए हम इनको ऐड करते हैं कुछ ऐसे, ये हो गया हमारे पास 4th फिगर। तो मैं यहाँ पे 4th फिगर बना रहा हूँ, ये 4th फिगर है, तो ये भी हमारे पास 4th फिगर है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं 3rd इमेज। तो 3rd इमेज में हमारे पास ये इमेज कुछ ऐसी है। इस इमेज को हम लोग कुछ ऐसे भी रख सकते हैं, ये सेम इमेज ये है, मान लीजिए ये इमेज हम लोगों ने कुछ ऐसे ही रखी है। इसको थोड़ा और सही तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे। इसके ऊपर ये वाली अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगर हम लोग ध्यान से इसको अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे सोल्व। केवल आंसर देख के समझने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे बना पा रहे हैं, आप कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सी कहाँ यूज़ की है। ये वाली फर्स्ट है, साथ ही साथ ये जो 3rd वाली है, ये 3rd वाली ये है। इसको हमें ज़रूर मैं इसको लिखूँगा भी। तो ये हमारे पास 4th है, ये 3rd है, ये 1st है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका यही है, बी इसका राइट आंसर है। आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन में यही है कि 1 3 और 4 विल फॉर्म द ट्रायंगल एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फॉलोइंग फिगर है, यही हमारे पास ट्रायंगल भी बनती है। थोड़ा सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको मेन यही रखना है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, तभी ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जल्द से जल्द। यहाँ पे हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या पूछ रखा है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव which represent 3 out of 5 alternative figures which when fitted into each other would form a complete square। तो complete square की फिर से दोबारा बात हो रही है। ये complete square मैंने ड्रॉ नहीं किया, थोड़ा सा एग्जैक्टली अगर हम चलें तो ये complete square हम कह सकते हैं लगभग, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है तो अब मेजरमेंट तो नहीं ली है। तो अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर के बारे में। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं A B C D। तो हम ध्यान से देखें, ये काउंटिंग हम लोग उसको दे देते हैं 1 3। अगर हम लोग 3rd को यूज़ करते हैं, 3rd मैक्सिमम सब में है, तो ध्यान रखना इसमें पैटर्न याद नहीं रखना होता है कि 3 4 5 है तो पहले ये यूज़ किया फिर यूज़ किया, ये नहीं होता है। जस्ट हमें इमेज बनानी है, तो कोई पैटर्न नहीं है कि हमें पहले 3 यूज़ करना है फिर 4, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मान लीजिए हम लोग एक लेके चलते हैं 3 को, मतलब 3 तो आ ही रहा है, सब क्वेश्चन में 3 तो है ही है। थोड़ा सा इसको टू बी एग्जैक्ट बना लेते हैं एक बारी, क्योंकि नहीं तो फिर कोई कंफ्यूजन ना हो किसी के दिमाग में भी, ये बना कैसे, कुछ ऐसा बनेगा।
ध्यान से देखें तो जब इस चीज़ की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से या फिर सबसे बढ़िया यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। दोबारा बना रहा हूँ। फिर से मैं बना सकता हूँ, सो बनाना चाहूँ तो, क्योंकि एग्जैक्टली बन जाए तो ज़्यादा सही रहेगा ताकि समझ में आता रहे। तो ये है हमारे पास जो मैंने फोर्थ से किया है। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे चल सकता है कुछ ऐसे, ये वाला यहाँ पे ऐसे ऐड हो सकता है। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब इसको मैं डायरेक्टली कुछ इस रंग से रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन बाद में भी ना आए। तो ये डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और हमारे पास जो ये था, इसको मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से आ गया। तो कलरिंग के लिए अगर आप चाहें तो मैं इन सबको कलर कर देता हूँ। सिंपली इसको मैं ये कर रहा हूँ कलर में, तो उसके बाद और भी सब मैं कलर कर दूंगा। ये कलर, तो साथ ही साथ तो ऐसे ही ये सोल्व यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये थर्ड है, ये वाली फिगर फोर्थ है, ये वाली हमारे पास जो फिगर है सेकंड फिगर है। तो आंसर यहाँ से हो गया 3, 2, 4 या फिर ऑप्शन सी 2, 3, 4, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमें फिगर्स की सिर्फ नाम ही याद रखना है कि कौन सा यूज़ किया है। तो ऑप्शन ये हमारा सही है, ऑप्शन सी इज़ राइट। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास जैसे कि 3, 2, 4 है, तो ये भी हमारे पास 3, 2, 4 है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेम ही ये है, एक्सप्लेनेशन में भी सेम फिगर बन रही है। तो अगर आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा एग्जैक्ट बनाया है, मैंने हैंड रिटन बनाया, तो थोड़ा सा फ़र्क उसमें रहेगा ही। तो फोर्थ क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट 3 out of 5 अल्टरनेटिव फिगर्स विच व्हेन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 5 फिगर्स हैं और 3 ही हमें सिलेक्ट करनी है हर बार की तरह। ऑप्शंस भी 4 हैं, A, B, C, D। ऑप्शंस में अगर हम एक बार देखते हैं तो सब ऑप्शंस में हमारे पास 1, 1, 1 है और नहीं है, 1 एक में नहीं है। तो हमारे पास एक कॉमन क्या है, 3, 3, 3, 3। तो 3 फिगर जो है उसको हम लोग सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो यूज़ होनी ही होनी है। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे बना हुआ है फिगर में, थोड़ा सा हम लोग और एग्जैक्ट बनाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें दिखे कि क्या चीज़ कहाँ पर है। अब इस फिगर में एक बात क्लियर हो जाती है कि इस फिगर में हमें स्लोप की ज़रूरत है। जो ये हमारे पास है सिर्फ ये इसमें है और इसमें है, तो कहीं ना कहीं ये वाला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत छोटा है जनरली, तो ये नहीं होगा। जगह हम देखें ध्यान से तो ये वाला ही यूज़ हो सकता है। तो 3 और 5 यूज़ होने ही होने हैं एक तरीके से। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। ऑप्शन 2 बचे हैं, 3, 5, 3, 5 और 1 और 4। 4 उसके बाद ये आता है और 1 ये है। एक बार सब कुछ क्लियर कर लेते हैं दोबारा। तो अब देखते हैं कि हम किसको कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लगाते हैं अगर मान लीजिए, तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पाते हैं कि जब हम जैसे ही इसको हटाते हैं तो ये जो फिगर है ये यहाँ पे लग के कुछ ऐसी आउटपुट हमें देगी। अगर हम इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। जब ये वाली फिगर जो हमारी है ये पूरी की पूरी यहाँ पे आएगी। तो इसको हम लोग फिर देखते हैं एक बार बना के। यहाँ पे इसको हम लोग राइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इमेज है
ये कुछ ऐसी इमेज बन जाएगी। ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग रेड मान रहे हैं, मैंने जैसे कि अभी आपको कहा। अब देखते हैं कि जो हमारे पास खाली जगह है उसमें क्या फिट आता है। अब ये हमारे पास कुछ खाली जगह है, हमें स्क्वायर बनाना है, याद रखें। तो स्क्वायर बनाने में हमें ये जगह भरनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम लोग ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो हो सकता है देखने में अब आपको स्क्वायर ना लगे, बट ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर ही है। इट इज़ कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो हम लोगों ने गलती से इसको इतना ही रखा। इसको हम चाहे तो ये थोड़ा सा लंबा करके यहाँ तक इसको कर भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। हो सकता है ये भी अभी स्क्वायर ना लग रहा हो, बट वो सिर्फ ड्राइंग की वजह से ही है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेन जो है, हमें जो फिगर जो हमने बनानी थी वो हमने बना दी। अगर हम लोग देखें तो आंसर सी है इसका। और मैं इसमें दिखा देता हूँ कि कौन सी फिगर, ये हमारे पास फर्स्ट फिगर थी जो हम लोगों ने ली थी। इसके बाद जो अगली फिगर हमारे पास थी वो थी इससे ऊपर फिगर जो थी थर्ड, ये थर्ड फिगर थी। और ये हमारे पास फिफ्थ फिगर थी यहाँ पे। तो ये सब हमारी फिगर्स थी और हमारा आंसर सी आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, और भी कई अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है और वीडियो से, क्योंकि मैंने अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दी। काफ़ी लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, या फिर इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं देते, या फिर बिल्कुल ही सोचते हैं कि हमें तो कर ही लेंगे अपने आप। पर मैं यही बात रिकमेंड करता हूँ हर बार कि आप इसको करें और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है सिलेक्ट शेप्स आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 शेप्स। तो शेप सिलेक्ट करनी है विच व्हेन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ हेक्सागन। तो हमें हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन ऐसा होता है जिसमें हमारे पास 6 साइड्स हों। और भी डेफिनेशंस होती हैं, नो प्रॉब्लम, हर तरह की डेफिनेशंस होती हैं, होनी भी चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से नहीं बनाया है, चाहें तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ड्रॉ करके जितना अच्छे से आप चाहें आप बना सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये ऐसे होगा, पर अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी अगर हम देखें तो जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या है, 1 2 4, 1 2 3 4 5 इस बार लिखा ही हुआ है हमारे पास, तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ फिर भी एक बारी, 2 3 4 1 2 4 और ऑल फिगर्स। तो सभी फिगर्स, क्या सभी फिगर्स भी आंसर हो सकती हैं, देखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले आंसर क्या आता है इसमें हमारे पास, वो ये है कि सबसे पहले तो हम एक अच्छे से हेक्सागन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। तो ये हो गया हमारे पास इतना हेक्सागन, और भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको देखते हैं, या फिर मैं और प्रिसाइजली इसको अगर ड्रॉ करूं तो ये ऐसे है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो सेम कलर से, ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ होके आएगा। और जो हमारे पास फिफ्थ है ये वाली, ये हमारे पास ड्रॉ होके आएगा यहाँ पे।
साथ ही साथ ये है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इन सब को हम लोग रिस्पेक्टिवली फिल कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये होंगे। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सेकंड को भी फिल कर सकते हैं हम लोग इजीली, ये जो सेकंड है यहाँ पे सेकंड भी आ जाएगा। लास्ट थर्ड हमारे पास आता है, जो थर्ड ये है, तो थर्ड भी हमारे पास इजीली यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग नंबरिंग करना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सेकंड देख पा रहे होंगे आप लोग, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये फर्स्ट। तो इसका आंसर है ऑल फिगर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जनरली आते हैं कि 3 आउट ऑफ 5 आपको फिगर्स बतानी है, बट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें सारे ही फिगर्स आंसर हों, तो इसमें सारे ही फिगर्स आंसर हैं। एक्सप्लेनेशन में यही है कि द शेप्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हेक्सागन एज शोन बिलो 1 2 3 4 5, तो सभी ही फिगर्स मिलके बना रही है। तो शेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस ही लिए हैं, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास हेक्सागन या फिर उससे मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड योर प्रैक्टिस। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रैक्टिस आपने वीडियो के साथ भी कर ली होगी। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड के साथ जुड़ते भी हैं और आप उनके साथ क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं, वीडियो के साथ देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनती है फ्रेंड्स में भी, और जो भी आपका सर्कल है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।